बना रहता है। उसके कारण क्या होता है, जो नया जो बच्चा पैदा होता है उसमें ब्लू बेबी डिसीज़ हो जाता है। ठीक है, मतलब उसका शरीर नीला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त आपस में मिलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जो राइट एट्रियम है इसमें अशुद्ध रक्त रहता है, जबकि लेफ्ट एट्रियम में शुद्ध रक्त रहता है। तो जब छेद रहता है, बीच में भरा नहीं रहता है छेद, तो दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे बेबी को क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी डिसीज़ से युक्त से ग्रसित बेबी। ठीक है, इस बीमारी क्या बोलेंगे, ब्लू बेबी डिसीज़। अच्छा, दूसरा सेप्टम हम पढ़ रहे थे कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ठीक, मतलब जो वेंट्रिकल्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। ठीक, यदि हम हार्ट का डायग्राम बनाने की कोशिश करें, सेक्शन, ठीक, तो ये वाला जो है ये क्या है, सेप्टम है। ठीक, यहाँ हमने अभी देख लिया था ट्राइकासिड वाल, यहाँ हमने देख लिया था बाइकासिड वाल। ठीक, तो यहाँ जो है ना छेद जो है ओपनिंग रहता है। राइट एट्रियम है ये, और ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस छेद के कारण जो है नवजात जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें ब्लू बेबी डिसीज हो जाता है, छेद ओपन रहता है तो। ठीक है, अच्छा, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, यानी कि दायां निलय और बायां निलय, इनके बीच में जो सेप्टम पाया जाता है उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये राइट एट्रियम है, यहाँ जो है ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट में पाया जाता है एसे नोड, साइनो एट्रियम नोड। ठीक, इसको नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं, प्राकृतिक हृदय नियंत्रक। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह हार्ट रेट जो होता है, हार्ट बीट का जो रेट होता है उसको नियंत्रित करता है, ये कंट्रोल करता है रेट ऑफ एंटायर हार्ट बीट को। ठीक है, और ये अपने आप, इसको किसी दूसरे के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए। ठीक है, ये खुद से अभिव्यक्त हो जाता है। ठीक है, और इसकी पोजीशन कहाँ है, अभी हम पढ़ चुके हैं, राइट एट्रियम में या दायां आलिंद में। ये एग्ज़ाम में आता है तो ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नोट कहाँ पाया जाता है, तो दायां आलिंद में। ठीक है, ऐसे नोट के साथ ही साथ यहाँ क्या पाया जाता है, एवी नोट भी पाया जाता है। कहाँ, राइट एट्रियम में, यहाँ पाया जाएगा, यहाँ। ये ऐसे नोट, ये एवी नोट। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ से पिक्चर से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ये राइट एट्रियम में ये जो पॉइंट है ये एसे नोड है, नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, हृदय का प्राकृतिक नियंत्रक। ठीक है, यही पाया जा रहा है क्या, एवी नोड, एसे नोड में ही। एसे नोड के साथ साथ में राइट एट्रियम में पाया जा रहा है क्या, एवी नोड। यहाँ हम देख रहे हैं कि एसे नोड कहाँ है, राइट एट्रियम में। एवी नोड कहाँ है, ये भी राइट एट्रियम में। ठीक है, एसे नोड से कुछ ब्रांच बनेगा। ठीक है, और ब्रांच क्या बनाएगा, एवी नोड बनाएगा। ठीक, एवी नोड से भी कुछ ब्रांच निकलेंगे और ब्रांच क्या बनाएगा, बंडल ऑफ हीज। ठीक है, बंडल ऑफ हीज जो है कहाँ से निकल रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है एवी नोड से। एवी नोड से कहाँ जा रहा है, ये दोनों वेंट्रिकल्स में। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है ये एवी नोड, एवी बंडल है, ये बंडल ऑफ हीज जो है ये वापस से ब्रांचेस होंगे, इनके शाखाएं बनेंगी छोटे छोटे और। ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे हम, पुरकिंजे फाइबर्स। यहाँ दिख रहा है कि पुरकिंजे फाइबर से दोनों वेंट्रिकल को पूरी तरीके से घेर के रखता है, यहाँ 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 यहाँ, और ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है पुरकिंजे फाइबर्स जो है दोनों वेंट्रिकल्स को अच्छे से कवर करता है।
एसए नोड और एवी नोड दोनों का पोजीशन कहाँ है, हम देख चुके हैं, राइट एट्रियम या दायां आलिंद में। अच्छा, हार्ट बीट की शुरुआत कहाँ से होती है, एसए नोड से। एसए नोड से पहले स्टार्ट होगा, ठीक है, हार्ट बीट, ठीक। तो फिर उसके बाद में फिर जो है यहाँ से जो इम्पल्स है वो कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों में। इसके बाद में फिर एसए नोड से तरंग जो उठेगा या इम्पल्स जो उठेगा वो कहाँ जाएगा, एवी नोड में। एवी नोड से फिर कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिज में, ठीक। बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो एक हार्ट बीट का जो कंप्लीट होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक कार्डियक साइकिल या एक हृदय चक्र। इसमें सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। सिस्टोल क्या होता है, जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो उस स्थिति क्या बोलेंगे, सिस्टोल। जब हार्ट में रिलैक्सेशन होता है, जब हार्ट शिथिल अवस्था में आता है, रिलैक्स अवस्था में आता है, तो इस पोजीशन क्या बोलते हैं, डायस्टोल, ठीक। तो एक कार्डियक साइकिल क्या होता है, एक कार्डियक साइकिल वो है जिसमें एक सिस्टोल एक डायस्टोल होगा, किसका, दोनों एट्रिया का या दोनों आलिंद का, ठीक। उसके बाद में फिर एक सिस्टोल एक डायस्टोल होगा, किसका, दोनों वेंट्रिकल्स का। मतलब क्या है, सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक। किसका हो रहा है, ये दोनों एट्रिया का और दोनों वेंट्रिकल्स का। मतलब एट्रिया मतलब आलिंद, दोनों आलिंद का एक बार संकुचन होगा और एक बार शिथिलन होगा। इसी प्रकार दोनों निलय का एक बार संकुचन और एक बार शिथिलन होगा। तो इसको पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब देखते हैं हार्ट बीट रेट, ठीक। सामान्य मनुष्य में, ठीक, सामान्य स्थिति में हार्ट रेट, जो हार्ट बीट का रेट होता है वो होता है 72 से 80 बार प्रति मिनट। कब, आराम की अवस्था में, ठीक है। जबकि बच्चों में हार्ट बीट रेट जो होता है वो 120 से 130 प्रति मिनट होता है, ठीक। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन लंबे समय तक एक्सरसाइज करने पर, ठीक है, लंबे समय तक कहने का मतलब है क्या है कि एक स्ट्रेच में बहुत 2-4 घंटे 10 घंटे ऐसा नहीं, ठीक है, पर डे बेसिस पे बहुत दिनों तक जो है एक्सरसाइज करने पर हमारे जो है हार्ट का हेल्थ जो है इंक्रीज हो जाता है, अच्छा रहता है। आर्टेरियल पल्स, ठीक है। हम अपने कलाई पर या रिस्ट पर जो है कुछ दबने या फिर उठने जैसा फील करते हैं, ठीक है, वही क्या है, आर्टेरियल पल्स होता है, ठीक है। ये किस में होता है, आर्टरी में होता है, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, हार्ट की क्रियाविधि, ठीक है। हार्ट बीट या हृदय धड़कन का प्रारंभ कहाँ से होता है, हम पढ़ चुके हैं एसए नोड द्वारा, ठीक। एसए नोड का पोजीशन कहाँ है, राइट एट्रिया में, ठीक। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्लड सर्कुलेशन का पाथ कैसा होता है, कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा लंग्स से, ठीक। लंग्स में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहाँ से, यहाँ से, यहाँ मैं बनाता हूँ लंग्स। ये क्या है, मान लेते हैं कि ये लंग्स है, ठीक। तो यहाँ राइट वेंट्रिकल से, ठीक, अशुद्ध रक्त पहुँचेगी कहाँ, लंग्स में, ठीक है। किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अभी जो पल्मोनरी आर्टरी है अशुद्ध रक्त लेके आ रही है कहाँ से, राइट वेंट्रिकल या दायां निलय से, ये पहुँचेगी कहाँ, लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा और जो अभी तक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिच या कार्बन डाइऑक्साइड आधिक्य ब्लड था उसमें अब ऑक्सीजन आधिक्य ब्लड बनेगा। मतलब अब अशुद्ध रक्त जो है लंग्स में शुद्ध रक्त बन जाएगा और ये शुद्ध रक्त, ठीक है,
फिर दोनों लंग्स से होते हुए कहाँ आएंगे, पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम या बायां आलिन पे। किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब ये जो पल्मोनरी वेन के द्वारा आया हुआ है ये कौन सा रक्त है, शुद्ध रक्त है। ठीक है, ये तब आएगा जब लेफ्ट एट्रियम जो है शिथिल अवस्था में रहेगा, रिलैक्स्ड अवस्था में रहेगा। ठीक, तो लंग्स से बिना प्रयास के शुद्ध रक्त लेफ्ट एट्रियम या बायां आलिंद में आ जाएगा। ठीक, इसी समय में राइट एट्रियम में, ठीक, वेना केवा या महाशिरा, इसके द्वारा पूरे शरीर से ब्लड, चूँकि राइट एट्रियम भी शिथिल अवस्था में रहेगा, दोनों एट्रियम जो है एक साथ शिथिल अवस्था में आएंगे, तो पूरे शरीर से ब्लड जो है इन एट्रियम में आएगा। पूरे शरीर से कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। ठीक, और लंग्स से कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं कि लंग्स से, ठीक है, जो ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, जबकि राइट एट्रियम में पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वेना केवा या महाशिरा के द्वारा राइट एट्रियम में दायां नीलन में दायां आलिन में आ रहा है। ठीक है, राइट एट्रियम दायां आलिन में आ रहा है। ठीक है, ये अभी दोनों रिलैक्स पोजीशन में है तब। ठीक, फिर दोनों एट्रियम में, ठीक है, दोनों नीले में क्या होगा, एक साथ संकुचन होगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, राइट एट्रियम से ब्लड जो है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। इस बीच में एक और गतिविधि होगी कि दोनों कपाट जो हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है खुलेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण, संकुचन के कारण